So let's begin with the new episode यक्षित फॉरेन बिजनेस ट्रिप। वन्या अपने कमरे की तरफ जा रही थी, ये देखते हुए कि दोनों बाप बेटे अभी तक रेडी हुए या नहीं, या दोनों मिलकर फिर से तो कहीं शैतानी नहीं कर रहे। या जैसे ही अपने कमरे में आती है, उसे तरफ से वेद की प्यारी सी खिलखिलाहट भरी हंसी की आवाज़ आती है। वह उस तरफ जाने लगती है। अंदर जाकर उसे सामने का नज़ारा देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब आगे बाथरूम के फर्श पर लिक्विड के ढेर सारे झाग गिरे हुए थे। दोनों बाप बेटे बाथरूम के अंदर किसी छोटे से बच्चे की तरह खेल रहे थे। दोनों के सिर पर सोप के झाग थे, जिससे दोनों स्नोमैन की तरह लग रहे थे। छोटा वेद यक्षित का बेबी स्नोमैन लग रहा था। बाथरूम की हालत देखकर ही पता चल रहा था कि दोनों ने कितनी शैतानी मचाई है। ये नज़ारा देखकर वन्या अपनी कमर पर हाथ रख लेती है और दोनों को अपनी छोटी आंखों से घूरने लगती है। अपनी मम्मा को देखकर वेद के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वन्या दोनों की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या हाल बना दिया आप दोनों ने बाथरूम का। फिर यक्षित की तरफ घूरते हुए बोली, यक्षित आपको तो वेद को रेडी करना था ना, आप तो उसके साथ खुद ही बच्चे बन गए। दोनों बाप बेटों पर तो जैसे वन्या की डांट का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। दोनों ही वन्या के तरफ देखते हुए स्माइल कर रहे थे। वेद अपनी क्यूट वॉइस में बोला, मम्मा आप भी आओ ना। अपने बेबी के बातें सुनकर वन्या उसकी तरफ देखते बोली, बेटा अगर मम्मा अंदर आ गई तो आप दोनों बाहर आ जाओगे। ये बोलकर वह बाथरूम बाथटब के पास गई। फिर दोनों ने तरफ एक नज़र डालते हुए वेद को अपनी गोद में लेने को बोली, बहुत हो गया आप दोनों का, चलो अब बाहर निकलो। वेद जिद करते हुए बोला, मम्मा बच थोड़ी थी लॉल। यक्षित भी वन्या का हाथ पकड़ उसे अंदर की तरफ खींचने लगा। वन्या ने उसे आंखें दिखाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। यक्षित उसे बाथटब के अंदर खींचने में कामयाब हो जाता है। वह यक्षित को खा जाने वाली नज़रों से घूरती है तो यक्षित मासूम सा चेहरा बना लेता है। वेद मम्मा करता हुआ वन्या के गले में अपने हाथ डाल देता है। वन्या स्माइल करती है और उसे अपने गोद में ले लेती है। वह उसके गालों पर प्यार से किसी करती है, क्योंकि इस वक्त उसका बेबी किसी छोटे से क्यूट से बादल की तरह लग रहा था। दोनों थोड़ी देर तक टब में एंजॉय करते हैं और फिर यक्षित अपना बाथरूम पहनकर बाथ टब से बाहर आता है और अपने नन्हे राजकुमार को उसके क्यूट से बेबी टॉवल में लपेट कर बाहर निकालता है। वह वन्या को चेंज करने को बोलकर वेद को लेकर बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वन्या एक येलो कलर की खूबसूरत सी साड़ी पहनकर रेडी होकर बाहर आती है। बाहर आते ही उसकी निगाहें अपने नन्हे राजकुमार पर पड़ती हैं, जिसे उसके डैडी ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनाकर बिल्कुल रेडी कर दिया था। इस यूनिफॉर्म में बेहद क्यूट लग रहा था। क्यूट सी हाफ स्लीव की शर्ट और नीचे घुटनों तक की क्यूट सी पैंट, उसके छोटे छोटे क्यूट से जूते और मोजे। वेद आज स्कूल जाने के लिए और नए नए फ्रेंड्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। यक्षित ने उसे रेडी करके बेड पर बैठा दिया। वह अपने छोटे छोटे पैरों को हिलाते हुए अपने गाल पर हाथ रख अपने डैडी को रेडी होते हुए देख रहा था। ऐसा करते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था। वन्या दोनों बाप बेटों को देखती है और तो उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वह अपने बेबी के पास जाती है और उसे अपनी गोद में उठाकर उसके गालों पर 2-3 बार किसी कर देती है। वेद स्माइल करता हुआ अपनी मम्मा की गर्दन पर अपने छोटे छोटे हाथ डाल देता है। वन्या उसे ड्रेसिंग मिरर के पास ले जाती है, जहाँ यक्षित खड़ा होकर रेडी हो रहा था। वह अपने बेबी के बालों को सेट करने लगती है। अपने बेटे को इतनी केयर करता देख यक्षित वन्या के कंधे पर हाथ रखकर बोला, यहाँ वेद के डैडी भी हैं। ये बोलकर वह वेद को अपनी गोद में ले लेते हैं और वन्या स्माइल करते हुए यक्षित के बालों में सेट करने लगती है। इस वक्त दोनों बाप बेटों की निगाहें वन्या के चेहरे पर थी। नन्हा वेद अपनी मम्मा को निहार रहा था, वहीं यक्षित अपनी वाइफी को। थोड़ी देर बाद वह यक्षित को भी रेडी कर देती है। फिर तीनों नीचे की तरफ जाने लगते हैं। यक्षित वेद के स्कूल बैग ले जाता है। वेद एक्साइटेड होकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। ये देखकर वन्या पीछे से बोलती है, संभाल कर बेटा, इतनी जल्दबाजी नहीं, आपको चोट लग सकती है, इसलिए संभाल कर जाओ। छोटे से वेद ने अपनी मम्मा की बात मान ली और हाँ में सिर लाते हुए फुदकते फुदकते सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे हॉल में सारे लोग मौजूद थे। सबके चेहरे पर एक स्माइल थी। वेद के खिले चेहरे को देखकर वेद जैसे ही नीचे आया, अनिल जी उसे अपनी गोद में उठा लिया। अनिल जी उसके गालों पर चूमते हुए बोले,
आज हमारा नन्हा राजकुमार का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है। आप आज खूब मस्ती करना बेटा, नए नए फ्रेंड्स बनाना और उनके साथ खूब खेलना। वेद अपने खिले हुए चेहरे के साथ अपने दादू की तरफ देखते हुए बोला, यश दादू, बेटा शायद बहुत मस्ती करेगा। अनिल जी के बाद चैतन्य दादाजी ने अपनी जिगर के टुकड़े को अपनी गोद में लिया और उसे खूब प्यार किया। आज वेद के साथ साथ घर के सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे कि उनके घर का चिराग आज पहली बार स्कूल जाने वाला है और वह बहुत खुश थे। फिर वेद अपने चाचुओं के पास आया। आस्तिक ने उसे अपनी गोद में उठा रखा था। वेद, युवान, आस्तिक, ध्रुव, एकांत और भाविक सबकी तरफ एक नज़र देखते हुए बोला, आप चुप मत हो ना, बेटा आज स्कूल से आकर आप लोगों के साथ फुटबॉल खेलेगा क्योंकि अब वो बिग बॉय बन चुका है। वेद की प्यारी बातें हर सबके चेहरे पर स्माइल ले आती थी और हर बार भी ऐसे ही हुआ। इस बार भी वेद सिंघानिया फैमिली के हर मेंबर की जान था। वेद का खिलखिलाता चेहरा सबको हंसाने और मुस्कुराने की वजह थी। अगर उसे थोड़ी सी भी खरोंच लग जाती, वो अपना अपना काम छोड़कर वेद के पीछे आ जाते थे। आस्तिक वेद के गले पर किस करते बोला, ऑफ कोर्स चैम्प, अब आप बिग बॉय बनने जा रहे हैं, हम आपका वेट करेंगे। फिर शाम को खुद सारा फुटबॉल खेलेंगे। वन्या सबकी तरफ देखते हुए बोली, चलिए अब सभी ब्रेकफास्ट कीजिए वरना ये ठंडा हो जाएगा। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और ब्रेकफास्ट करने लगे। वन्या अपने बेबी को अपने हाथों से खिलाते को हुई तो यक्षित उसे रोकते बोला, भाई तुम अपना ब्रेकफास्ट करो, आज बेबी को मैं ब्रेकफास्ट कराऊंगा। वन्या स्माइल करते हुए हाँ में से हिला देती और अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। यक्षित वेद को अपने हाथों से खिलाने लगा। ब्रेकफास्ट के बाद वेदिका वेद को अपनी गोद में ले लेती है और उसके प्यारे प्यारे गालों को किसी कर देती है। फिर फैमिली के सारे मेंबर्स वेद को बाय बोलते हैं। यक्षित वेद को अपनी गोद में लिए हुए था। वेद के गले में उसका वाटर बॉटल लटका हुआ था और वन्या ने उसके लंच बॉक्स के लिए अलग से एक क्यूट सा बैग लेकर उसमें ठीक से रख दिया था। तीनों कार में बैठ गए। यक्षित ने ड्राइव को कार वेद के स्कूल की तरफ बढ़ाने को ऑर्डर दे दिया ड्राइवर को। वेद कार की बैक सीट पर अपनी मम्मा और डैडी के बीच में बैठा हुआ था। यक्षित ने उनके स्कूल बैग को साइड से रखवा दिया था। थोड़ी ही देर में उनकी कार वेद के स्कूल के पास पहुंच गई। यह सिटी का सबसे एक्सपेंसिव स्कूल था और शहर के अमीर घराने के बच्चे ही यहाँ पढ़ने आते थे। स्कूल काफ़ी बड़ा और आलीशान टाइप का था। स्कूल की एक बड़ी सी ग्राउंड थी, फिर अंदर एक चमचमाती खूबसूरत सी बिल्डिंग थी। यक्षित कार से उतर गया और अपने बेबी को नीचे उतारा। एक गार्ड ने वन्या की तरफ का डोर खोला और वो भी बाहर आ गया। आज येलो कलर की साड़ी में वन्या बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर लगा ही नहीं कि वह अपने एक बच्चे की माँ है। वह जैसे ही कार से बाहर आया, उसकी निगाहें आस्था पर पड़ी, जो कि थोड़ी दूर पर अपने मॉम डैड के साथ खड़ी थी। उसे देखकर वह एक्साइटेड हो गया और उसकी तरफ दौड़ लगाने लगा। वन्या उसे पीछे से आवाज़ देते हुए बोली, अरे बेटा संभाल कर, आप गिर जाओगे बेटा, आराम से जाओ। पर वेद नहीं रुका। वह आस्था की तरफ दौड़ने लगा, पर नतीजा ये हुआ कि उसके पैर आपस में उलझ गए और वह नीचे गिरने लगा। पर इससे पहले कि यक्षित ने उसके पास चला गया और उसे अपने सीने से लगाकर अपने बेबी को गिरने से बचा लिया। वन्या भी दोनों के पास गई। यक्षित वेद के मासूम से चेहरे की तरफ देखते बोला, बच्चा आपको लगी तो नहीं? वेद अपनी मासूम सी आवाज़ में बोला, नहीं डैडी, वेदांत बिल्कुल ठीक है। ये बोलकर वह झट से यक्षित की गोद से उतरकर आस्था के पास जाता है। आस्था भी दौड़ते हुए अपने प्यारे बुद्धू के पास आ जाती है। दोनों बच्चे अपने अपने छोटे छोटे हाथों से एक दूसरे को हक कर लेते हैं। उनके मॉम डैड स्माइल करते हुए दोनों को देखने लगे। आस्था वेद की तरफ अपनी प्यारी प्यारी नीली आंखों से देखते हुए बोली, बुद्धू तुम तो आज बहुत प्यारे लग रहे हो। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से आस्था की तरफ देखते हुए बोला, और तुम भी बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही हो हट्टा। फिर दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ वहाँ से दौड़ने लगते हैं, पर उनकी ये हरकत देखकर यक्षित और विकास जल्दी से आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और अपनी अपनी गोद में उठा लेते हैं। वे दोनों को समझाते हुए बोले, बेटा आज आप दोनों का स्कूल का पहला दिन है, स्कूल में ज़्यादा शैतानी मत करना। अगर बड़े बच्चे आपको परेशान करें तो आप सीधे टीचर से के पास आना
उनसे लड़ाई करने के मत लग जाना। आस्था और वेद अपने अपने डैडी की बातें सुनकर हाँ में सिर हिलाते हैं। यक्षित दोनों की तरफ देखते हुए बोला, दोनों साथ रहना, ओके? अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एक दूसरे की हेल्प करना। वेद अपनी डैडी की तरफ देखते हुए गालों पर किसी करते बोला, ओके डैडी। आस्था भी हाँ में सिर हिलाते बोली, ओके अंकल। फिर दोनों अपनी मम्मा के गालों पर किस कर देते हैं और अपना स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल लेकर आगे की तरफ जाने लगते हैं। पर उससे पहले पीछे मुड़कर अपने मॉम डैड को अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर बाय बोलते हैं। बच्चों को टीचर उन्हें अपने साथ क्लासरूम की तरफ ले जाने लगी। उनके जाने के बाद वन्या आस्था की मॉम भाविका से मिलती हैं। दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं। फिर भाविका और विकास वहाँ से निकल जाते हैं। यक्षित को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ जाती है, इसलिए वो उसे अटेंड करने साइड से चला जाता है। वन्या वहीं पर खड़ी रहती है और उसे कुछ चक्कर सा फील होने लगा, इसलिए वह अपने सिर पर हाथ रख लेती है। यक्षित कॉल डिस्कनेक्ट करके जब वन्या की तरफ मुड़ता है तो उसे इस तरह देखकर वह दौड़कर उसके पास आता है। वह वन्या को पकड़ते हुए बोला, वाइपी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ यक्षित, बस जरा सा चक्कर सा फील हो रहा था। बट यू डोंट वरी, आई एम कम्प्लीटली फाइन। यक्षित उसकी तरफ फिक्र करती निगाहों से देखते बोला, चलो एक बार हॉस्पिटल में चेकअप करा लेते हैं। यक्षित को अपने लिए इतनी फिक्र देखकर वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, यक्षित आप कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हैं। मुझे लगता है कि दृष्टि और अनय की शादी में भाग दौड़ की वजह से प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाए, इसी के कारण ऐसा हुआ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, आर यू श्योर? वन्या ने हाँ में सिर हिला दिया तो यक्षित उसे लेकर सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गया। मेंशन पहुंचकर वन्या जैसे ही कार से बाहर जाने को हुई, यक्षित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वन्या सवालिया नज़र से यक्षित को देखने लगी तो यक्षित ने उसे अपने होठों की तरफ इशारा कर दिया। ये देखकर वन्या का गाल गुलाबी हो गए और यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आप सुधरने नहीं वाले। यक्षित नाम में सिर हिलाते हुए वन्या की कमर पर हाथ डालकर शरारत भरी टोन में बोला, कभी नहीं, और वैसे भी ये मेरा हक है। अब इससे पहले कि तुम्हें देखकर मेरा मूड बदल जाए, जल्दी से मुझे मेरा हक दे दो। वन्या जानती थी यक्षित ना किसी के लिए तो जाने नहीं वाला किसी लेने के बगैर, इसलिए वह उसके होठों पर आहिस्ते से चूम लेती है। यक्षित इस बार अपनी वाइफी को ज़्यादा परेशान न करते हुए जल्दी ही छोड़ देता है। वह उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, अभी तुम कोई काम वाम नहीं करोगी, पूरा टाइम रेस्ट करोगी? वन्या हाँ में सहला देती है। यक्षित उसका हाथ छोड़ देता, वन्या कार से बाहर आकर अंदर की तरफ चली जाती है। यक्षित भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अपने कमरे में आकर वन्या बेड पर आकर लेट जाती है और आराम करने लगती है। दोपहर को लंच के लिए उठती है, फिर थोड़ी देर तक बाहर गार्डन की तरफ चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वह घड़ी देखती है। वेद के स्कूल की छुट्टी होने का टाइम हो गया था। यक्षित ने कॉल करके उसे बता दिया था कि वह एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में फंस गया है, इसलिए उसे जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वेद को पिक करने चले जाए। वन्या कार में बैठ गई और ड्राइवर को कार स्कूल की तरफ ले जाने के लिए बोल दिया। थोड़ी ही देर में वह स्कूल पहुंच गई। उसी वक्त बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी हो गई। इतने सारे बच्चों की भीड़ में वेद और आस्था एक दूसरे का हाथ पकड़े दौड़ते हुए अपने मम्मा डैडी की तरफ आने लगे। वेद ने जब अपने डैडी को वहाँ नहीं देखा तो वह थोड़ा सा उदास हो गया, पर मम्मा को देखकर वह बहुत खुश होगा। वन्या अपनी बाहें फैलाए हुए थी। वेद झट से अपनी मम्मा को हक कर लेता है। वह उसे अपनी गोद में उठा लेती है। दोनों बच्चे एक दूसरे को बाय करते हुए अपने अपने पेरेंट्स के साथ घर के लिए निकलने लगे। वन्या कार में बैठकर ड्राइवर को कार सिंघानिया मेंशन की तरफ ले जाने को बोली। वह वेद को हक किए हुए उसकी तरफ देखकर बोली, बेबी आपको स्कूल का दिन कैसा रहा, आपका पहला दिन? वेद अपनी एक्साइटिंग वॉइस में बोला, बहुत अच्छा मम्मा, वेदांश और आस्था को चूर में बहुत मज़ा आया। वह अपनी मम्मा से चेहरे को निहारते हुए अपनी स्कूल की आज की सारी एक्टिविटीज़ के बारे में एक एक करके बताने लगा। थोड़ी ही देर में दोनों घर पहुंच गए। वन्या वेद के कपड़ा चेंज करके उसे नीचे ले आई। वेद अपने युवान और बाकी चाचुओं के साथ
बातें करने लगा। वन्या की निगाहें तो अनिल जी और चैतन्य दादाजी की बातें करते हुए भी दरवाजे की तरफ ही थी। वह यक्षित का बेसब्री से वेट कर रही थी। तभी मेंशन का मेन दरवाजे की डोर बेल बजी और उसमें से यक्षित और समर्थ अंदर आए। अनिल जी यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, बेटा सब ठीक तो है? समर्थ तुम्हारे साथ? यक्षित अनिल जी की तरफ देखते हुए बोले, डोंट वरी डैड, सब ठीक है। एक्चुअली मुझे आज अपनी बिजनेस ट्रिप पर 1 वीक के लिए लंदन जाना होगा। फिर वह अपनी घड़ी में टाइम देखते बोला, इनफैक्ट अभी 2 घंटे बाद मुझे यहाँ से निकलना है। सो द एपिसोड्स फिनिश्ड एंड वी हैव टू गो फॉर अ नेक्स्ट एपिसोड। खुल नहीं रहा, जस्ट वेट। हाँ, एयरपोर्ट पर हमला। वन्या जो यक्षित का ही वेट कर रही थी, उसकी 1 वीक की बिजनेस ट्रिप के बारे में सुनकर उसका तो दिल ही टूट गया। वे जो कि अपने चाचुओं के साथ वहीं हॉल में खेल रहा था, वे अपने डैडी को देखकर दौड़ते हुए उसके पास आया और यक्षित के पैरों में लिपटते हुए बोला, डैडी। यक्षित ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और उसके गालों पर किसी करते बोला, कैसा रहा मेरे बच्चे का स्कूल का पहला दिन? वेद एक्साइटेड होकर बोला, बहुत अच्छा लगा डैडी, वेदांश को बहुत मज़ा आया। वह और भी बातें अपने डैडी के साथ करने लगा था, पर जैसे ही उसने सामर्थ को देखा वह रुक गया और फिर यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, डैडी आप कहाँ जा रहे हैं? उसने ऐसा इसलिए पूछा था क्योंकि जब भी वह अपने सामर्थ या तेजस चाचू को मैंशन में अपने डैडी के साथ देखता था तो वो कहीं जाने ही वाले होते थे। यक्षित अपने बच्चे के गालों को प्यार से सहलाते बोला, बेबी आपके डैडी अपने बिजनेस ट्रिप पर लंदन जा रहे हैं। ये सुनकर वेद का मासूम सा खिला हुआ चेहरा बिल्कुल लटक गया। वह अपने निचले होठों को बाहर निकालते हुए अपना मासूम आंखों से अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी आप प्लीज मत आइए, वेदांत आपको बहुत मिस करेगा और मम्मा भी। फिर वह अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, है ना मम्मा? वन्या की हालत ये सुनकर तो पहले ही खराब हो चुकी थी। उसकी शक्ल देखकर ही समझ आ रहा था कि वह यक्षित को कितना मिस करने वाली है। वन्या ने खुद को संभाला और हाँ में सिर हिला दिया। वह अपने चेहरे के भावों को छिपाने की कोशिश करने लगी। वह खुद को सबसे छिपा सकती, पर यक्षित वह अपनी वाइफी को खुद से भी ज़्यादा जानता था। वह समझ गया कि वन्या उसके बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली बात से खुश नहीं है। वेद और वन्या का चेहरा तो पहले ही लटक गया था। यक्षित वेद के मासूम से चेहरे को अपने हाथ में भरकर बोला, बेबी आप सैड मत होइए, डैडी अपना काम खत्म करके जल्दी ही आ जाएंगे। वेद अपने डैडी की तरफ ना से सिर हिलाते हुए बोला, नहीं डैडी, वेदांश आपको कहीं नहीं जाने देगा। यह बोलकर वह अपने डैडी की नेक पर अपने हाथ लपेट लेता है और उनके कंधे पर अपना सिर छिपा लेता है। अपने बेटे और वाइफी का फेस एक्सप्रेशनलेस देखकर यक्षित को वहाँ से जाना और भी मुश्किल लग रहा था। वह चैतन्य दादाजी और अनिल जी की तरफ आस भरी निगाहों से देखने लगा। वन्या तो अपने बेबी को ऐसे देखकर झट से सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। यक्षित उसे जाते हुए देखता रह गया। वह वेद की पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगा, फिर उसे खुद से अलग करके उसे छोटे से गालों पर किस करते बोला, बेटा आप मम्मा और डैडी के स्ट्रॉन्ग बेबी हो ना? वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है। यक्षित उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, आप ऐसे सैड क्यों हो रहे? सैड मत होइए। अगर आप ऐसे रिएक्ट करेंगे तो मम्मा को घर के बाकी लोगों का ख्याल कौन रखेगा? बड़े दादू की छड़ी और दादू का चश्मा ढूंढकर कौन देगा? वह अपने प्यारे से बेबी को समझाने लगा। उसे समझाकर थोड़ा शांत करने के बाद वह ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जब दरवाज़ा खोला अंदर गया तो उसने देखा कि वन्या उसकी पैकिंग करने में लगी हुई थी। उसने यक्षित की ज़रूरत की लगभग सारी चीज़ें पैक कर दी थी। यक्षित वन्या के हाथों से लगेज लेकर उसे साइड में रखते हुए उसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठा देता और खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। वन्या यक्षित की तरफ देख भी नहीं रही थी। वे अपने इमोशंस को छिपाने में नाकाम कोशिश कर रही थी। यक्षित ने एक नज़र वन्या को देखा, उसके चेहरे पर अपने हाथों में भर कर अपनी तरफ कर लिया। वन्या अपनी नज़रें झुकाए हुए थी। यक्षित उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, वाइफी मेरी तरफ देखो।
वन्या ने पहले तो इग्नोर किया, फिर यक्षित के बड़े प्यार से कहने पर उसकी तरफ देखने लगी। उसने जैसे ही यक्षित को एक नज़र देखा, उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकलकर उसके चेहरे पर गिर गई। यक्षित ने बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछे और उसके माथे को चूम लिया। वह उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, वाइपी, अगर तुम मुझे इस तरह से बाय करोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? तुमने देखा ना वेद कितना सैड हो गया था। अगर तुम भी ऐसे करोगी तो मुझे बहुत मुश्किल होगी यहाँ से जाने में। यक्षित की बातें सुनकर वन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह यक्षित की तरफ देखते हुए आंसू बहाते हुए बोली, यक्षित, आप क्यों जा रहे हैं? मुझे तो आपके बगैर नींद भी नहीं आती है। पता नहीं ये वन वीक का टाइम आपके बिना कैसे काट पाऊंगी। ये बोलते हुए बहुत ज़्यादा सैड लग रही थी। यक्षित ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वह समझ रहा था कि वन्या के लिए एक बहुत मुश्किल होने वाला था, क्योंकि आज पहली बार तो यक्षित उससे दूर जाने वाला था, और वो भी 2-3 दिन के लिए नहीं, पूरे वीक के लिए। वन्या तो आज तक यक्षित से एक दिन के लिए भी दूर नहीं रही थी। यक्षित के लिए भी अपनी वाइफी से और अपने प्यारे बेटे से इतने दिनों तक दूर रहना आसान नहीं लग रहा था। यक्षित वन्या के सिर पर 2-3 बार किस कर लेता है और उसकी पीठ पर सहलाते हुए बोला, वाइपी, खुद को संभालो। मेरा एब्सेंस में तुम्हें हमारे बेबी और हमारी पूरी फैमिली का ध्यान रखना है, और अपने से भी, और साथ में अपना भी। वह वन्या को खुद से अलग करता है और उसके आंसू पोंछकर उसके होठ पर एक लाइट किस करके उसे प्यार से देखने लगा। तभी उसका बेबी भी दरवाजे पर अपना मासूम सा सैड फेस लेकर अपने मम्मा और डैडी को देख रहा था। यक्षित ने वेद की तरफ देखते हुए अपनी बाहें फैला दी। वेद दौड़ता हुआ अपने मॉम डैड के पास आ गया। यक्षित ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने वेद के गालों पर 2-3 बार किस करते हुए कहा, अच्छा बेबी, आप बताइए आपको लंदन से क्या क्या चाहिए? वेद कुछ सोचते हुए बोला, डैडी, वेदांश को एक एरोप्लेन और एक टेडी बियर और बहुत सारे टॉय चाहिए। अपने बेबी की बातें सुनकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए फिर वन्या के सैड फेस की तरफ देखते हुए बोला, वाइपी, तुम्हें क्या चाहिए? वन्या ने एक नज़र यक्षित की तरफ देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना ख्याल रखना और वक्त पर खाना खाना मत भूलिएगा। मुझे पता है जब भी आप काम करते बैठते आपको किसी भी बात का होश नहीं रहता। यक्षित ने वन्या की तरफ एक नज़र देखा और सैड होने पर भी उसकी इतनी केयर कर रही थी। उसने वन्या को हक करते हुए उसके माथे पर किस कर लिया और बोली, मैं अपना ख्याल रखूँगा और तुम भी अपना ख्याल रखोगी। यह बोलकर उसने अपने बेटे और वाइपी को हक कर लिया। यक्षित वन्या के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, वाइपी, अब मैं निकलता हूँ, तुम अपना और वेद का ध्यान रखना। फिर अपने बेबी की तरफ देखते हुए बोला, और आप मम्मा का ज़्यादा परेशान मत करना, अच्छे बच्चे बनकर रहना, उनका ख्याल रखना, ओके बेटा? ये बोलकर यक्षित वेद के माथे को चूम कर अपना लगेज लेकर वहाँ से जाने लगा। और वेद की मासूमियत से भरी मुरझाई हुई आवाज़ आई, डैडी। वन्या वेद के गालों पर प्यार से चूमते हुए बोली, बेबी, डैडी को जाने दीजिए, वो जल्दी से आपसे और आपकी मम्मा के पास आएंगे। फिर दोनों ने यक्षित के साथ नीचे आ गए। यक्षित के साथ समर्थ भी इस ट्रिप पर जा रहा था। नीचे आकर यक्षित अपनी वाइफी की तरफ चला गया, अपनी कार की तरफ चला गया। सबने यक्षित को बाय किया। वेद अपनी मम्मा की गोद में था और सैड फेस लेकर अपने डैडी को बाय कर रहा था। यक्षित को अपनी वाइफी के और बच्चे को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था, पर यह बिजनेस ट्रिप भी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए उसे जाना पड़ रहा था। यक्षित की कार एयरपोर्ट के लिए निकल गई। सभी घर के अंदर आ गए और अपना अपना काम करने लगे। तेजस ने यक्षित को जेट पहले ही रेडी करवा दी थी और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी चेक कर ली थी। यक्षित की कार के आगे और पीछे से गार्ड्स की कवर किया हुआ था। एयरपोर्ट पहुंचकर बॉडीगार्ड ने यक्षित के साइड का कार का डोर ओपन किया। वह कार से बाहर आ गया। वह एयरपोर्ट के अंदर जैसे ही कदम रखने को हुआ, तभी एक बॉडीगार्ड दौड़कर हाँफता हुआ आया, यक्षित के पास आया और उसे अंदर जाने से रोक दिया। उस बॉडीगार्ड ने ऐसा इंटरप्शन से
यक्षित को गुस्सा आने लगा। वह अपनी सर्द निगाहों से उस बॉडीगार्ड के चीफ को देखता है तो चीफ के चेहरे पर ठंडे पसीने आ गए। वह उस बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए डांट कर बोला, ये क्या बदतमीजी है, तुमने सर का रास्ता क्यों रोका? वह बॉडीगार्ड अपना सिर झुकाकर बोला, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पर आज अंदर नहीं जा सकते, ये तेजस सर का ऑर्डर है। उन्हें एयरपोर्ट के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग रेड सिग्नल मिले हैं। उन्होंने आप सबका कॉल ट्राई किया, जैमर की वजह से ये कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। उस बॉडीगार्ड ने अपनी बात खत्म की ही नहीं थी कि तभी एयरपोर्ट में एक बड़ा धमाका हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। यक्षित के बॉडीगार्ड्स ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। यक्षित समझ गया कि किसी की सोची समझी साजिश थी जो उसके लिए ही बहुत स्मार्टली प्लान की गई थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लगा जैमर हट गया, या यूं कहे यक्षित के ऑर्डर पर हट गया। उसने तेजस को कॉल किया और अपनी कोल्ड टोन में बोला, पता करो कि इस हमले के पीछे किसका हाथ था। तेजस ने यस बॉस कहा और यक्षित को कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वैसे तो यक्षित का सारा शक एक ही इंसान पर जा रहा था। ये सोचकर उसका हैंडसम फेस गुस्से की वजह से पूरी तरह डार्क हो गया था, पर उसने अभी इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा और एयरपोर्ट के अंदर की तरफ जाने लगा। एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम की टीम ने जल्द से सिचुएशन पर काबू कर लिया। जितने भी लोग इस धमाके की चपेट में आ गए थे वो सिर्फ घायल हुए थे, क्योंकि धमाका एकदम बड़ा ही नहीं था। पर अगर कोई धमाके के वक्त वहीं पर खड़ा रहता तो इसकी चिथड़े उड़ जाती। यक्षित अपने जेट में आ चुका था। समर्थ ने भी अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ ऑर्डर दिए और उन्हें वापस भेज दिया। जेट उड़ने से पहले यक्षित ने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन की और उसमें से अपनी वाइफी और बेटे को स्माइल करते हुए फेस को देखकर उसे किस करते और अपने सीने से लगा लेता है। समर्थ अपने बॉस को ही देख रहा था। उसे ऐसे करते देख समर्थ के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। उसे बहुत खुशी थी कि वन्या जैसी लड़की उसके बॉस की लाइफ में आई थी। यक्षित ने समर्थ और तेजस के लिए बहुत कुछ किया था। दोनों के लिए यक्षित सिर्फ उनका बॉस ही नहीं था, बल्कि एक बड़े भाई की तरह था। ये यक्षित की फैमिली को अपनी फैमिली मानती थी। थोड़ी ही देर में फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। यक्षित अपना लैपटॉप लेकर कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स रीड करने लगा। समर्थ ने तो यक्षित के लिए प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन करते करते ही अपनी हालत ख़राब हो गई थी। वह ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए वह 5 मिनट के अंदर ही नींद के आगोश में चला गया। आपको क्या लगता है हमले के पीछे किसका हाथ होगा? That's we will listen in next episode. Thanks for listening. छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।